पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादशभो विगुं सर्वात् स्फुटवात् तिष्ठादशाङ्गुलं पुरुष एवेदग्गो सर्वं जदभूतं जच भाव्यं उतामृततवशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायास्य पुरुषः पादोश विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूद उदयित पुरुषः पादोस्येहा भवत पुनः ततो विक्रामसा सनान सने अभि। भगवान को अर्पण कर दे, पुनः भगवान को फल चढ़ाएं। ओम हरि ओम माजाः फलनेयारय फलाय पुष्पाजाश पुष्पाणे बृहस्पति प्रसूतास्त्वानो मुचन्त्वगुं। ओम हरि ओम माधुरसिधुर्वन्तं स्मानयो धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानाम शिवहिनतं गुंससिनतं प्रपितमं जुखुर्तमं देवहुतं मा। ओम हरि ओम मा चंदनं वन्दते नित्यं चंदनं पापनाशनम् आपदातुहर्तारं धर्मकामार्थ सिद्धये। ओम हरि ओम मा जनेन जज्ञमय जन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्नः तेह नाकं महिमानः
श्याम रखी रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे हो। हरिदास को संगत करे, हरिदास को संगत कर ले, नित्य सत्य संगत में रहे रे, नित्य सत्य संगत में रहे रे। भजले नत नागर नर रे, भजले नट नागर नर रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। राधे श्याम रख रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन राधे श्याम रख रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन राधे श्याम रख रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। राधे प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुंदर कथा को प्रारंभ करते हैं। कल आप सबने सुंदर कथा सुना था। सती जी की शादी भगवान शंकर के साथ हुई और सजनों उस शादी के बाद सती के पिता दक्ष से भगवान शंकर से आपस में रोष भी हुआ, आपस में अनबन हुआ। ध्यान दीजिएगा, दक्ष का मतलब क्या होता है? होशियार, चतुर। दक्ष का मतलब क्या होता है? चतुर। मैं रामचरितमानस के कथा जो आप जानते होंगे बताऊंगा। सती प्रसंग रामचरितमानस में आता है और उस समय सती आप सुने होंगे, जब भगवान शंकर सती के साथ कथा सुन के आ रहे थे अगस्त जी के यहाँ से, रास्ते में भगवान राम लीला कर रहे थे वनवास के दौरान। उस समय राम जी को भगवान शंकर सच्चिदानंद घन कह के प्रणाम किए। सती माता ने इस पर प्रश्न कर दिया, ये कैसे सच्चिदानंद घन है? ये तो अपने पत्नी के पीछे दौड़ रहे हैं, पत्नी को पुकार रहे हैं। न इनमें सत्य दिखाई दे रहा है, न इनमें चित्त दिखाई दे रहा है, न इनमें आनंद दिखाई दे रहा है। ये स्वयं दुखी नजर आ रहे हैं, तो ये आनंद कैसे होते? जबकि वो परमात्मा जो परम पिता है, वो सत्य है, चित्त है, आनंद है, इनमें तीनों सर्वथा नहीं दिखाई दे रहा है। कैसे आपने इन्हें सच्चिदानंद कहा? सज्जनों, भगवान शंकर ने कहा, देवी ये लीला कर रहे हैं, इनकी लीला को समझो। ये इनका वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये दुनिया के बीच में एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं। एक पति को अपने पत्नी के लिए कितना चिंतित होना चाहिए, अपनी पत्नी के लिए कितना प्रयास करना चाहिए, ये दिखा रहे हैं। बाकी ये उनका वास्तविक स्वरूप नहीं है। देवी ये वही है जिनका वेद वर्णन करता है, जिनका शास्त्र वर्णन करता है, और वर्णन करते करते अंत में कह देता है नेति नेति। अब ज्यादा नहीं कह सकते।
ये असीमित हैं, अपरंपार हैं, आदि अंत रहित देवी, इनके रूप को समझो। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा को भज ऋषि गाई, जासु कथा को, जासु कथा को भज ऋषि गाई, जासु कथा को भज ऋषि गाए। तुलसी बाबा के माध्यम से भगवान शंकर ने कहा है सती जी से, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। देवी, जिसकी कथा को कुंभज अगस्त जी ने कहा है, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाए। भगत जासु मय मुनि सुनाई, भगत जासु मय मुनि सुनाई, भगत जासु मय मुनि सुनाई। सुनो, भगवान शंकर कहते हैं, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मय मुनि सुनाई। अरे देवी, जिसके कथा को भगवान शंकर ने कहा है, हाँ, और उसके बदले जिसके भक्ति का मैंने दान किया अगस्त जी को, वही है स्वयं मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाए सतत मंदिरा। ये वही मेरे इष्ट देव रघुवीर हैं, समझो। सती मना कर देती हैं, नहीं मैं नहीं समझने वाली, इनके अंदर कोई भगवत्ता नहीं दिखाई दे रहा है। भगवान शंकर अंत में हार मान के बोले, देवी जाके परीक्षा लो। एक बात मैं आपसे और कह रहा हूं, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, ये कलयुग चल रहा है। अगर इस कलयुग में आज भगवान पर शंका करने वाले हो तो बड़ी बात नहीं है। त्रेता में भी शंका करने वाले थे, और वो कोई और नहीं, भगवान शंकर की पत्नी सती। हाँ, भगवान शंकर की पत्नी सती शंका करने लगी भगवान शंकर ऊपर। आज शंका हो तो बड़ी बात नहीं है, और इतिहास गवाह है, अगर सती ने शंका किया तो उनके साथ क्या हुआ। हाँ, सती के साथ क्या हुआ। भगवान शंकर ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो क्यों जाए परीक्षा ले हो, अगर तुम्हें विश्वास नहीं जाके परीक्षा लो। सती जाके परीक्षा लेती है बहुत खुश होकर। हाँ, और परीक्षा लेने गई तो भगवान शंकर, भगवान राम प्रणाम करते, माते प्रणाम, पिताजी का है। जब भगवान राम ये बोले, तब सती के पैर के नीचे से धरती खिसक गई। जब माता बोले तब तो नहीं, लेकिन जब पिता बोले तब समझ गई कि ये हमें पहचान चुके हैं। माता सती वापस होने लगी। भगवान राम ने सोचा ये परीक्षा लेने आई है तो बढ़िया से परीक्षा दूं, ताकि फिर परीक्षा ना लें। हाँ, बढ़िया से परीक्षा हो ताकि फिर परीक्षा ना लें। हाँ, अरे विद्यार्थी ऐसा उत्तर दे अध्यापक को कि अध्यापक भी चकरा जाए कि विद्यार्थी कुछ खास है। अरे भाई, परीक्षा लेने आई है। अच्छा, एक संत ने कहा, भगवान राम प्रणाम की सती को तो ये जानकर कि मेरे गुरु है, कहा परीक्षा गुरु ही लेता है, कोई चेला नहीं लेता है। और गुरु के सामने शिष्य को डट के परीक्षा देनी चाहिए, डर के नहीं। माता सती जब वापस चलने लगी ना, तो भगवान राम सीता के सहित, लक्ष्मण के सहित सामने खड़े नजर आए। सती इधर घूमी, इधर घूमो तो इधर खड़े नजर आए। हाँ, इधर घूमी तो इधर, इधर घूमी तो इधर, जिस तरफ घूमती उधर राम लक्ष्मण सीता को देखती। जह चितवहि तह प्रभु आसीना, जह चितवहि, मैं जिधर जिधर देखूं उधर तू ही नजर आए। ध्यान देना, भगवान के भक्तों को भगवान हर जगह दिखाई देते हैं, तो भगवान अपने शत्रुओं को भी हर जगह दिखाई देते हैं, और भगवान अपने आप पर शंका करने वालों पर भी हर जगह दिखाई देते हैं। पर तीनों की पराकाष्ठा होनी चाहिए। या तो आप भक्ति की अंतिम सीमा तक जाओ, या तो शत्रुता की अंतिम सीमा तक जाओ। कौनों में बीचे रहले मानंद आई है। हाँ, अगर भगवत दर्शन करना है तो भक्ति की अंतिम पराकाष्ठा तक जाना होगा, और अगर शत्रुता करना है तो रावण बनना होगा, कंस बनना होगा। और कंस को भगवान कृष्ण सोते उठते बैठते हर समय दिखते थे, हर समय वो कृष्ण के विषय में विचार करता रहता था, और यही श्री रावण के साथ भी था। और आज परीक्षा लेने वाली सती भी हर जगह राम को देख रही है।
सजनों, सती हर जगह देखी, विकल होके गिर पड़ी, भगवान लीला करते हुए आगे चले गए। मेरे कहने का मतलब इतना था, यहां भागवत कथा हो रही है, मेरे कहने का मतलब इतना था, दक्ष की बिटिया सती है और दक्ष मतलब होता है चतुर। चतुर भगवान पर विश्वास नहीं कर पाता, भगवान से प्रेम नहीं कर पाता। भगवान से प्रेम करने के लिए चतुराई नहीं चलती, चतुराई की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, बुद्धि में बुद्धि लगाओगे तो भ्रष्ट हो जाओगे। विवेक की आवश्यकता होती है, श्रद्धा विश्वास की आवश्यकता होती है। तो दक्ष भगवान से रोष किया, तो दक्ष की बिटिया भगवान पर विश्वास नहीं की। अरे जे चतुर खुद है तेकर बिटिया का चतुर नाय रही। हाँ? और सती के साथ क्या हुआ आप सबने देखा। सजनों, सती की शरीर जली थी, भगवान विष्णु लेकर 3 लोक में दौड़े थे। अरे भगवान शंकर विष्णु ने सुदर्शन से काटा था। 51 भागों में आदि आदि कथाएं कल हुई। सजनों, देवता लोग भगवान शंकर से आके विनम्र प्रार्थना किए हैं। अंत में जब लगा कि अब प्रलय हो जाएगा, महालय दुनिया का हो जाएगा, भगवान शंकर ने कहा, देवताओं उस समय तुम्हें नहीं दिखा जब यज्ञ में दक्ष हमारा भाग नहीं लगाया, और तुम सब जानते थे कि मेरा भाग नहीं है, फिर भी अपना अपना भाग स्वीकार करने चले गए। तुम्हें पता होना चाहिए जिस यज्ञ में शिव का भाग नहीं, वो यज्ञ पूरा हो नहीं सकता। तुम्हें नहीं समझना था, आज तुम क्षमा प्रार्थना करने आए हो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में होत हसाय। हसाय चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। है ना देवताओं, तुम सबने विचार नहीं किया, विचार करके करते तो ये सारा हाल ना होता। सजनों, एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुना दूं। एक यादव जी थे, यादव नहीं बल्कि अहिर थे। कहे यादव और अहिर में हमें अंतर लगता है। हाँ? वृंदावन लाल की। अब जब भैंस को थोड़ा सा भार महसूस हुआ, सींग में थोड़ा सा भार महसूस हुआ, तो झटकी पगहा टूटा लेकर भगी इनको। ओ हल्ला हो गया गांव में, दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भैंसिया लेकर जा रही यादव जी को। अब भैंस लेकर भग रही है,
गांव के लोग ले ले डंडा, ले ले डंडा, ले ले डंडा खदेड़ते, भैंस को पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब भैंस के सींग से जब ये नहीं निकलते तो कभी इनको पेड़ में रगड़ती, केस कभी मेड़ में रगड़ती। अरे अब से निकले, अब से निकले, अब से निकले, अब से निकले। गांव के लोग दौड़ाते रहते, भैंस इनको लेकर घूमती रहती, ये चिल्लाते रहते। भैंस थक हार के एक मुजाहनी में गई, लगी रगड़ने। अब मूजा में लगी रगड़ने, तब तक गांव के लोग किसी तरह से घेर घार के पकड़े और भैंस के सींग को काट के इनको निकाले। भैंस के सींग को काट के इनसे निकाल के बोलते हैं, का यार इतनी बुद्धि तुम्हारे पास नहीं, तुम भैंस के सींग में अपने सर को फंसा लिए, इतना नहीं विचार कर सकते। यादव जी बोले, हम 6 महीने से यही सोच रहे थे, 6 महीने से ही विचार कर रहे थे, सिंगिया में जाएगा सरा कि नहीं जाएगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सजनों, तो विचारहीन होकर कोई भी काम किया जाए तो उसमें अंततः पश्चाताप ही लगता है, अंततः दुख ही मिलता है। इसलिए विचार करने के बाद किसी काम को करना चाहिए। अगर अपना विवेक ना काम करे, अपना विचार ना काम करे, तो अपने बड़ों से राय ले लो, अपने बड़ों से परामर्श ले लो। लेकिन ऐसे ही बेअंदाज होकर आंख बंद करके काम नहीं करना चाहिए। आज के युवा जो हैं वो तेज तो हैं, तेजी से काम तो करते, लेकिन कई बार विवेकहीनता पूर्वक काम करते हैं। और आज की युवा अपने आप को इतना विद्वान मानते कि बड़ों का विचार लेना नहीं चाहते। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सजनों, 3 पुत्रियां थी स्वयंभू मनु की, देवहूति, आकुति और प्रसूति। 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की पत्नी थी सुनीति। उत्तानपाद का अर्थ होता है उत ऊर्ध्व पादव यशसा उत्तानपादः। जिनके पैर माँ के पेट में ऊपर हो उन्हें उत्तानपाद कहते हैं। या जो अपने कर्मों के द्वारा समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित कर लिया हो, अपने पैर को ऊंचा कर लिया हो, जिसके पैर को सैकड़ों लोग छूते हो, वो भी उत्तानपाद कहा जाता है, जिसका पैर ऊंचा हो गया है। दूसरे अर्थ में तो प्रशंसनीय है, लेकिन पहले अर्थ में हम सब लोग उत्तानपाद हैं, जिसमें मैंने कहा कि प्रत्येक जीव के पैर माता के पेट में ऊपर ही होते हैं, इसलिए हर जीवों को उत्तानपाद कहा जा सकता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सजनों, उत्तानपाद की पत्नी सुनीति जी थी। सुनीति काफी अच्छी थी, काफी भावमयी थी, काफी सरस थी। अपने परंपरा, अपने कुल की गौरव का ख्याल रखती थी। सजनों, सुंदर नियम से अपने गृहस्था जीवन को चला रही थी। इसी बीच एक दिन महाराज उत्तानपाद जंगल में गए शिकार करने। जंगल में जब शिकार करने जाते हैं महाराज उत्तानपाद, तो वहां इनसे एक दूसरी लड़की मिली। लड़की देखने में खूबसूरत थी। राजा उत्तानपाद उससे बोले, देवी क्या मेरे साथ शादी करोगी? मेरे साथ शादी करना चाहती हो? वो लड़की बोली, आप जैसा राजा हमें मिले पति के रूप में तो मैं क्यों ना शादी करूं। हाँ, वो लड़की भी तैयार हो गई, राजा और उसकी शादी हो गई। राजा उसको लेकर आए अपने महल में। महल में जब वो लड़की आई और महल में पहले पत्नी को देखी, तब बोलती है, राजन अगर हमें घर में रखना है तो इसे घर से बाहर करना है। हाँ हाँ, अगर मुझे घर में रखना है तो इसको घर से बाहर करना है। सजनों, राजा दूसरी पत्नी पर बड़े आकर्षित थे। नई थी, उम्र कम थी, सुंदर थी। पहली पत्नी बूढ़ी, थोड़ी उम्र ज्यादा हो गई थी। राजा थे ही, विवेकहीनता यहां कर दिए। दूसरी पत्नी को स्वीकार करके घर में रखकर पहली पत्नी को घर से बाहर कर दिए। सजनों, पहली पत्नी जब घर से बाहर जाती है, उसके पेट में बच्चा था। बेचारी खेत में कुटिया बना के रहना चालू की है और दूसरी पत्नी घर में रह रही है। दूसरी पत्नी जो आई उसका नाम सुरुचि था। सुरुचि, हाँ, पहले के नाम सुनीति था। मैंने कहा आपसे सुनीति का अर्थ क्या होता है? सुनीति का अर्थ होता है सुष्ठु नीति यशसा सुनीति।
जो सुंदर नीति नियम से काम करे। हाँ, सुंदर नियम से काम करे, अच्छे ढंग से काम करे, उनको क्या कहते हैं? सुनीति। और सुरुचि का अर्थ होता है जो अपने ही रुचि से काम करे, जो हमारे मन में आएगा वही ठीक, अपने ही विचार से काम करे, किसी का विवेक, किसी के विचार को ना ले, मनमाना ढंग से काम करे, उसे कहते हैं सुरुचि। आपसे बताऊं, ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते, घर में रहने वाले गृहिणी को घर कहते हैं। जो घर में रहने वाली बहू है उसको घर कहते हैं। एक बहू चाहे ना तो स्मशान घाट जैसे घर को मंदिर बना देगी, एक बहू चाहे तो मंदिर जैसे घर को स्मशान घाट बना देगी, पक्का, इसमें शंका नहीं है सज्जनों। हाँ, स्मशान घाट बना देगी। पति बेशक बिगड़ा हो पर पत्नी अगर अच्छी मिल गई तो पक्का है पति को बना देगी, घर बन जाएगा। या ना अगर पति बने तो घर को बचा ही लेगी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, हमारे घर में कोई अच्छी स्त्री आए बहू के रूप में तो हमारा भाग्य। आज हम लोग ज्यादा दहेज पाए तो उसमें अपना भाग्य समझते हैं। हाँ, हमारा लड़कवा तो 10 लाख रुपया पाया है, 20 लाख रुपया पाया है, हम बड़े भाग्यशाली हैं, इसमें भाग्य समझते हैं, इसमें भाग्य नहीं समझते हैं। कोई लक्ष्मी जैसी बहू घर में ठीक वैसे ही जाती है, बीच में ठीक वैसे ही जाती है, बीच में ठीक वैसे ही जाती है, बीच में लाइट को जाने में समय ना लगे, ना प्राण को निकलने में समय लगे। प्रेम, अच्छा प्राण भी लाइट है ना, ऊर्जा है ना, प्राण भी ऊर्जा है। ये जो ऊर्जा आपके बल्बों में आपके सामने दिखती है वो ऊर्जा का की देन है जो जल रही है, और ये प्राण भी ऊर्जा है, उस असीम ऊर्जावान की एक छोटा सा ऊर्जा जो आपके शरीर में समा के आपको चलाती है निरंतर। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, हम कह रहे थे कि ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते, घर में रहने वाली बहू को घर कहते हैं। अच्छा बहू घर को मिल जाए तो घर का भाग्य। सज्जनों, किसी संत कवि ने लिखा है क्या, अच्छी बहुएं और बुरी बहुएं कैसी होती हैं। ध्यान देना, दुश्मन मिले सुबहिया मगर कुलक्षी नारी ना मिले। सुगर रोग ठीक है लेकिन कुलक्षी नारी नहीं ठीक है। काहे? सुगर रोग का परहेज के लिए ठीक है, सुगर रोग में परहेज करवो तो शांति मिलेगी, लेकिन कुलक्षी नारी का कोनो परहेज नहीं है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कवि ने लिखा क्या है, सास हो को देखे सिंगनी सी जमुआई लेते, ससुर को देख मुख बाघिनी सी बावती है। हाँ, कभी कहता है सास हो को देखी सिंगनी सी जमुआई लेती, और ससुर को देख
अगर वास्तव में तेरा लड़का हूं तो सुरुचि के एक एक बात का मैं बदला लेके रहूंगा। वास्तव में तेरा बच्चा हूं। सुनीति दौड़ के मुख को पकड़ लेते हैं, बेटा नहीं बोलना चाहिए, वो भी तुम्हारी माँ है। जैसे मैं तुम्हारी माँ हूं वैसे वो भी तुम्हारी माँ है। अब अच्छाई देखो, संस्कार देखो। संस्कार माने स्त्रियां ऐसी होती हैं, मुख को पकड़ लेती हैं। मां मंगलम तात परे सुमस्ता भुगते जनो यत पर दुख दस्तक सत्यम सुरुच्या बीतो भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। ध्रुव ने कहा मैया मैंने गलत किया, कहा तेरे पेट से जन्म लेके, जो कहे कि मेरे पेट से जन्म लो। सुनीति ने कहा बेटा जहां तक गलती की बात है, एक नहीं तूने दो दो गलतियां किया है। एक नहीं तूने दो दो गलतियां किया है। पहला गलती तूने ये किया कि तेरा स्वभाव देवताओं जैसा है, तुम मानव क्यों बना? और मानव बना तो यह दुर्भगाया उदरे गृहीत, तूने अभाग्नि के पेट से जन्म लिया। बेटा लेकिन एक बात तुम्हारी छोटी माँ ने बहुत सही कहा कि जाके उनका ध्यान करो, तपस्या करो भगवान का, फिर मेरे पेट में आओ। बहुत सही बात सुरुचि ने कहा है। आज तक मैं तुम्हें तुम्हारे पिता का परिचय नहीं करा सका, लेकिन आज तेरी छोटी माँ ने परम पिता का परिचय करा दिया है। बेटा परम पिता का परिचय करा दिया है। ध्रुव ने कहा मैया तो क्या कह रही है, मैं तपस्या करने जाऊं? हाँ मैं तपस्या करने जाऊं। सुनीति ने कहा बेटा अगर कल तपस्या करने जाना हो तो आज ही जाओ, आज ही जाओ, और आज जाना है तो अब जाओ। धन्य है माता सुनीति जो अपने बेटे को तपस्या के लिए प्रेरित कर रही है। नहीं तो दुनिया की माताएं का बाबू जाओ पैसा कमाई आओ, बढ़िया बढ़िया मोट मोटे गड्डी लेके आओ। हाँ, इसके लिए प्रेरणा करते हैं, चाहे चोरी कह के आओ चाहे बेईमानी कह के लाओ, लेकिन लाओ, है ना मास्टर साहब? इसके लिए प्रेरित करती है माताएं। कौन प्रेरित करता है धर्म के लिए? माता सुनीति कर रही है। तुलसी बाबा कहते हैं वो माँ वास्तव में ममतावती नहीं है, वह उस माता का वास्तव में ममता सफल नहीं है। जिस माँ का बेटा नास्तिक हो, जिस माँ का बेटा नास्तिक हो, उस माँ का ममता वास्तव में सफल नहीं है। जिस माँ का बेटा भगवान का परम भगत हो, उस माँ की ममता सफल है। ऐसा तुलसी बाबा ने कहा है। हाँ, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती सोए, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोए, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोए, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगत जास सुत होए, रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भान का सुंदर भगत हो। माता सुनीति कहती है जाओ बेटा, कल जाना हो तो आज ही जाओ। धर्म काज पड़े ना तो उसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए। हाँ, कोई अलग काम हो, जो बुरा काम हो, उसको टालना चाहिए, टालना चाहिए, टालना चाहिए, टालना चाहिए, और अच्छे कामों को जल्दी कर लें, जल्दी कर लें, जल्दी कर लें, जल्दी कर लें, ऐसा प्रयास होना चाहिए, ऐसा प्रयास होना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो यब, पल में परलय होगी,
बहुरी करे गो कब। अच्छे कामों को तुरंत, लेकिन आज के लोग क्या कहते हैं, नाय पंडित जी ये नहीं, ये आज करे सो काल कर, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, है ना। आज करे सो काल कर, ये आज के लोगों का सूत्र है। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, काहे इतना जल्दी कर रहा, जीना है अभी बरसों। हाँ अभी तो जी ही है। आज के लोग ध्रुव जी सुंदर तपस्या करने के लिए चल देते हैं। हाँ ध्रुव जी सुंदर तपस्या करने के लिए चल देते हैं। सिर्फ 5 साल की अवस्था है। नारद जी देख रहे हैं छोटा सा लड़का है, जा रहा है तपस्या करने, अभी दीक्षा नहीं लिया है और बिना दीक्षा लिए इसकी तपस्या सफल नहीं होगी। चलते हैं, इसको दीक्षा देते हैं, लेकिन दीक्षा देने से पहले हाँ इसकी परीक्षा लेनी है। ये वास्तव में मन से तपस्या करने जा रहा है कि खाली क्रोधवश जा रहा है। कुछ लोग क्रोधवश तुरंत तपस्वी बन जाते हैं, 1 सेकंड में तपस्वी बनेंगे क्रोधवश और 1 सेकंड में फिर गृहस्थ बन जाएंगे। बताएं कैसे। बुढ़ो बाबा है दुआरे पे, किसी दिन पतोहिया समय से चाय नहीं दी, ध्यान नहीं दी, तो सुनो सुनो, तुम रहो अपने घर में, करो कंटक राज, हम जा रहे हैं अयोध्या। हाँ हम जा रहे हैं अयोध्या। अपना धोती पोथी बांधे चल दी। जैसे पड़री पहुंचे, सोच रहे हैं भगवान नतिया हमारा घरा में होगा, नतिया के बिना हम अयोध्या कैसे रह पाएंगे। उसके साथ खाते, वो हमारे साथ सोता, हमारे साथ पीता, हमारे
मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। जय हो। ताली की सेवा भाव से। एक जगह ना उससे खाली पत्ता पत्ता डाली डाली। एक जगह ना उससे खाली पत्ता पत्ता डाली डाली। एक जगह ना उससे खाली पत्ता पत्ता डाली डाली। पत्ता पत्ता डाली डाली, पत्ता पत्ता डाली डाली। नूर उसी का रूप उसी का, नूर उसी का रूप उसी का। पशु पक्षी इंसान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। जय हो। हरि काली की सेवा भाव से सभी लोग। सारा जग विस्तार उसी का, सबको है आधार उसी का। सारा जग विस्तार उसी का, सबको